हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सर्वर कंपोनेंट क्या होता है, क्लाइंट कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, हमें कब सर्वर कंपोनेंट यूज करना है, कब हमें क्लाइंट कंपोनेंट यूज करना है। ठीक, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट जेएस में डेटा फेचिंग कैसे होती है। ठीक है, हम डेटा कैसे फेच करते हैं एक नॉर्मल राउट में, डायनेमिक राउटिंग में। ठीक है, हम पैरम्स कैसे पास करते हैं यहाँ पे। ठीक, और हम लोग देखने वाले हैं कि हर एक इंडिविजुअल फाइल के लिए हम मेटा डेटा कैसे जनरेट करते हैं। ठीक, यहाँ पे दो तरीके का मेटा डेटा जनरेट होता है। एक तो स्टैटिक, जो कि अपन पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, सेकंड आज अपन देखेंगे कि हम डायनेमिक मेटा डेटा कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा फेचिंग सीखने के लिए हम क्या करते हैं, एक एपीआई की हेल्प लेंगे। ओके, एक फेक एपीआई जिसका नाम क्या है, जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, यहाँ पे ये जेसन प्लेस होल्डर, इसका अपन यूज करेंगे जो है डेटा फेचिंग सीखने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो कई सारे एंड पॉइंट दे रखा है। स्लैश यूजर पे जाएंगे तो हमें यूजर्स मिलेगा, स्लैश टू डूज पे जाएंगे तो 200 टू डूज मिलेंगे, स्लैश फोटोज पर जाएंगे तो 500 फोटोज, 5000 फोटोज मिलेंगे सेम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यूजर फेच करते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पे कैसे फेचिंग होती है। ठीक है, तो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, देखो पहले अपन यूजर फेच करेंगे, फिर हर एक इंडिविजुअल यूजर के लिए अपन देखेंगे कि उसके कितने सारे पोस्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हम कई बार 2 से 3 एपीआई कॉल करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, एच एपीआई नेम का, एच एपीआई। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था अगर हमें डेटा फेचिंग करनी है। ठीक है, हम अगर डेटा फेच करते हैं तो हमें उसको किस में करना चाहिए, सर्वर कंपोनेंट में करना चाहिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ऐप राउटर के अंदर जितने भी फाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वर कंपोनेंट ही होते हैं। तो हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे फाइल बनाते हैं जो कि एसिंक होगा। ठीक है, एसिंक्रोनस होगा। ओके, फाइल नहीं, फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, फंक्शन जिससे अपन क्या करने वाले, फेच यूजर करेंगे। ठीक है, यूजर को फेच करने के लिए बना रहे हैं। हमें यहाँ कोई भी पैरेंट्स की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट सारे यूजर्स को फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू वेट, और यहाँ पे हम करेंगे फेच। ठीक है, हमें यहाँ पर कोई सा भी वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए अपन क्या नॉर्मल डबल कोट्स के अंदर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से अपना आ जाएगा डेटा इक्वल टू अवेट। ठीक है, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो यहाँ से अपन क्या करने वाले हैं, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे डेटा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दी, इस अपडेट की स्पेलिंग गलत कर दी। ठीक है, चलो, तो इसको अपन करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट पेज में। ठीक, तो फेच यूजर यहाँ पे हो गया इंपोर्ट। तो थोड़ा सा कमेंट इसका सही करते हैं। ओके, सो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने फंक्शन बनाया कॉन्स्ट, सारे यूजर्स आ जाएंगे। ठीक है, यूजर्स इक्वल टू अवेट, अवेट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक, अवेट यूजर। इसको अपन क्या करते हैं, कंसोल लॉग लॉग करके देख लेते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यूजर्स, ये हमारा सर्वर कंपोनेंट है, तो हमें जो है ब्राउजर के कंसोल में तो दिखेगा नहीं। ठीक है, हमारे सर्वर में ही दिखेगा। तो इसको अपन क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर, ये मैंने रन करा रखे, तो ये रिफ्रेश हो गया। ठीक, अगर हम अपने सर्वर में देखते हैं, देखो यहाँ पे सर्वर में अपन देखते हैं तो हमारा डेटा आ चुका है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारे सारे यूजर्स आ चुके हैं। ठीक है, और हमारे यूजर्स में डेटा क्या है, जो कि ऑब्जेक्ट्स का एरे आया हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखो आप, ओके ये देखो एक एरे आया हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या दे रखा है, नेम दे रखा है, यूजर नेम दे रखा है, ईमेल दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूआई पे थोड़ा बहुत कुछ शो कराते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, नेम शो करा दे रहे हैं और ईमेल शो करा दे रहे हैं। ठीक है, सारे यूजर्स का कुछ नहीं करना, हम इस पर क्या कर लेते हैं, मैप कर लेते हैं। ठीक, सिंपल, यूजर्स डॉट मैप। ठीक, यूजर सिंपली यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे फ्रेगमेंट ले लेते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यूजर्स का नेम हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो यूजर डॉट नेम, सेकंड हम लोग क्या करते हैं, यूजर्स के ईमेल शो करा देते हैं। ठीक है, तो यूजर डॉट ईमेल, ये देखो यहाँ पे हमारा क्या, सारे यूजर्स का नेम आ गया है, सभी यूजर्स का ईमेल आ चुका है। ठीक है, और अगर अपन ध्यान से देखें, यहाँ पे हम लोग सारा डेटा देखें। ठीक है, देखो डेटा में क्या आ रहा है, एक पर्टिकुलर आईडी आ रही है। ठीक है, ठीक, एक पर्टिकुलर आईडी आ रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर हमारी आईडी आ रही है, तो हम इस पर्टिकुलर आईडी से हम यहाँ पे जो भी हमारा सेकंड एंड पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे देखो आप प्लेस होल्डर में। ठीक है, हमारे पोस्ट के लिए। ठीक, एक मिनट इसको ओपन करके दिखाई, देखो पोस्ट में भी हमारी आईडी दे रखी है। ठीक है, तो मीन्स हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे यूजर में आईडी आ रही है उसको हम पैरम्स की तरह जो है पास करके, ठीक, पास करके हम क्या कर सकते हैं,
इंडिविजुअल यूजर के सारे पोस्ट को फेच कर सकते हैं, ठीक है। सो अपन वही करने वाले हैं, ठीक, डायनेमिक राउटिंग का यूज़ करके। यहाँ पे देखो अगर हम ऐसे करते हैं, देखो पैरम्स अपन ऐसे पास करते हैं, ठीक है। ID इक्वल टू अगर अपन लिखते हैं देखो 2, तो ID इक्वल टू 2 से जितने भी पोस्ट होंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल। देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोग क्या कर सकते हैं, यूजर ID से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई सीन नहीं है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, ID से कर रहे हैं, तो उसका भी कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ID इक्वल टू 2 करते हैं, देखो जिसकी भी ID 2 होगी वो सारे पोस्ट आ जाएंगे हमारे पास। ये देखो यहाँ पे एक ही ऐसे था जिसकी ID 2 थी, तो पोस्ट आ गया हमारा, ठीक है। तो सिंपल हम चलते हैं और इसको, ओके, एक फंक्शन फिर से हम क्या करते हैं, फेच API में बनाते हैं, जिससे अपन क्या करेंगे, इसको फेच करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फेच API में, ओके, एक्सपोर्ट एसिंक, ठीक। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी या पेस्ट। यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्ट्रिंग लिटरल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा जो ID आ रहा होगा, ठीक, हम ID पास कर रहे होंगे इस फंक्शन। पहले अपन इसको कॉपी करते हैं, ओके। सो इसको हमने किया यहाँ पे पेस्ट, हमारी यहाँ पे ID आ रही होगी, तो हम इसको क्या करते हैं, ID को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और इसका नेम चेंज कर लेते हैं, फेच पोस्ट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, फेच पोस्ट, ठीक है। और हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो पास, देखो हमें कहाँ पे जाना है, स्लैश पोस्ट पे जाना है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे फाइल बेस्ड सिस्टम होता है, ठीक है, राउटिंग के लिए। तो हम क्या बोला कहते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं पोस्ट नेम का, ठीक है। और हमने क्या बोला था, अगर डायनेमिक राउटिंग हो रही है, ठीक है, अगर हम पैरम्स वगैरह पास करें तो हमें कैसे बनाना था, हमने पहली वीडियो में पहले सेकंड हमने राउटिंग में देखा था, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक। मैंने यहाँ पे ID दे दिया, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं हम ID ही लिखें, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने पैरम्स को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन बनाते हैं, ओके, न्यू फाइल बनाते हैं, पेज डॉट JSX, ठीक है। तो हमारे पे ये आ गया, ठीक। तो एक काम करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि हम पैरम्स को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ID आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैरम्स को एक्सेस यहाँ से करेंगे, ठीक है, पैरम्स, चलो। तो अपन एक बार कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि हमारी ID आ भी रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो पैरम्स डॉट ID, ठीक। एक बार ऐसे अब चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं स्लैश पोस्ट पे, ठीक है, स्लैश 2 पे। देखो हमने क्या किया, 2 पे, अभी तो हमने क्या डिप में कुछ लिखा नहीं तो इसलिए आया नहीं, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वर में चल के देख सकते हैं कि हमारा जो भी हमने पैरम्स पास किया वो आया कि नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारा 2 आ चुका है। तो मीन्स क्या है, अगर हम यहाँ पे अपना जो भी हमें पोस्ट को फेच करना है, ठीक, हम उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करें और इस ID को पास करें, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल यूजर्स को पास कर जो है हम ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इससे अपन क्या करेंगे, सारे पोस्ट को इस ID से अपन पोस्ट को लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम यूजर्स को फेच करेंगे यहाँ फिर से, फिर यूजर्स का जो भी एरे आएगा उसके अंदर अपन देखेंगे पैरम्स डॉट ID नेम का जो भी पोस्ट होगा, ठीक है, उस पोस्ट को अपन डिस्प्ले करा देंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो पोस्ट को अपन इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, फेच पोस्ट, ठीक है, हमारा फेच पोस्ट यहाँ पे आ गया। और हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट, हमारे सारे पोस्ट यहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है, सारे पोस्ट आ रहे होंगे, कर देना है इसको कॉल वेट फेच पोस्ट, ठीक है। और हमें इसके अंदर क्या पास करना है, पैरम्स डॉट ID, हो गए। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इस फंक्शन को एसिंक्रोनस नहीं बनाया, इसको अपन एसिंक बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग टू करके एक बार देखते हैं, ठीक है, पोस्ट हमारा आ रहा है कि नहीं। अपन 2 पास करके देखेंगे उससे रिलेटेड पोस्ट आ रहा है, ठीक है। तो फिर से अपन यहाँ पे चलते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे देखो पोस्ट स्लैश 2 पे हम गए हैं, ठीक है। और हम देखते हैं हमारा डेटा आया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो देखो जिसकी भी ID 2 थी, ठीक है, उसका यहाँ पे एक अलग सा एरे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है यूजर ID, जिसकी भी ID यहाँ पे 2 थी उसका पोस्ट हमारे पास आ चुका है, मीन्स हमारा पोस्ट भी सक्सेसफुली कॉल हो रहा है, ठीक है, सिंपल। और अपन देखते हैं यहाँ पोस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। पोस्ट में हमारे टाइटल है, उसके बाद बॉडी है, ठीक है, सिंपल। पोस्ट में हमारा टाइटल आ रहा है, उसके बाद हमारी बॉडी आ रही है, ठीक। तो हम क्या कर देते हैं, हम पोस्ट एरिया को कम्प्लीटली ट्रिवर्स करके उस पर क्या करते हैं, ID दिखा देते हैं, ठीक है, टाइटल दिखा देते हैं और उसके बॉडी दिखा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी मैप ही कर लेते हैं, ठीक है।
पोस्ट डॉट मैप, ठीक है, पोस्ट डॉट मैप, पोस्ट, ठीक, पोस्ट, ठीक। यहाँ पे एक पहले अपन क्या करते हैं, फ्रेगमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। एक H1 टैग के अंदर हम लोग क्या दिखा देते हैं, जो भी हमारी पोस्ट का टाइटल आ रहा है, ठीक है, पोस्ट डॉट टाइटल, सिंपल, ठीक। सेकंड हम लोग क्या कर लेते हैं, एक H2 के अंदर जो है दिखा देते हैं पोस्ट की बॉडी, ठीक है, पोस्ट डॉट बॉडी। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि हमेशा जा जाके जो है स्लैश पोस्ट पे जाके 3 करेंगे 4 करेंगे। यहाँ पे देखो टाइटल और बॉडी आ गया ऐसे है, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यूजर से जो है, यूजर से आईडी लेके उसको अपन इसमें पास कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखो जो हमारा नेम दे रखा है इसको अपन क्या करते हैं, लिंक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो आप देखो यहाँ पे लिंक क्या हो गया, हमारा इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक HRF दे रखे हैं एक पर्टिकुलर यूआरएल पे, आप चले जाओ, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, सिंपल, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, HRF दे दो भाई, आपको कहाँ जाना है हमें, ठीक है। ओके, इसको भी स्ट्रिंग लेटर, क्योंकि यहाँ पे आईडी हमारा जो है क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। तो हमें जाना है स्लैश पोस्ट पे, स्लैश, इसको अपन आईडी दे देंगे यूजर डॉट आईडी, ठीक है, सिंपल, और हम वहाँ पे चले जाएंगे। तो अपन एक बार रन करके देखते हैं, यहाँ पे देखो ये तो हमारा आ ही रहा है। बैक चलते हैं अपन, यहाँ पे देखो अभी देखो सारे लिंक बन चुके हैं। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिसकी आईडी 1 थी उसका जो क्या आ गया, हमारा टाइटल आ गया है, उसकी बॉडी आ गई है, ठीक है। सेम हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एरविन हॉवेल, यहाँ पे ये बॉडी, इसका टाइटल आ गया है, यहाँ पे उसकी बॉडी आ गई है, ठीक है। सेम अपन इसका करते हैं, देखो मतलब ये हमारे सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे डेटा फेचिंग करते हैं, ठीक है, सिंपल। तो सेकेंड चीज़ की हम बात करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे कैशिंग क्या होता है, कैशिंग, कैशिंग और म्यूटेशन की बात करते हैं। कैशिंग भी होता है, देखो कैसे में जो हमारा डेटा स्टोर हो जाता है। यहाँ पे मान लो हम क्या कर रहे हैं, सेम फाइल में, जैसे यहाँ पे देखो अ, हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोस्ट को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट को फेच कर रहे हैं। सेम चीज़ अगर हमको यहाँ पे किसी और जगह जरूरत है, कोई हमने फंक्शन बना रखा है वहाँ पे सेम हमें फेच करना है, ठीक है, सेम डेटा फेच करके वहाँ पे दोबारा यूज करना है, अगर हम कहीं क्लिक इवेंट ऐड कर दे, ठीक। तो कैसे भी यहाँ का मतलब है, जैसे हमारा पोस्ट केवल एक ही बार कॉल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारे कैसे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। सेकेंड टाइम जब हम सेम डेटा को कॉल करेंगे तो हमारा वो दोबारा कॉल नहीं होगा, वही डेटा हमारा उठा के फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफ़ी ऑप्टिमाइज है, ठीक। तो अभी तक हमने क्या देखा, हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक राउटिंग में कैसे डेटा फेच करते हैं, ठीक है, पैरम्स कैसे पास करते हैं, कैसे हम यहाँ पे पैरम्स को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। हमने लिंक देखा, ठीक, यहाँ पे हमने यूजर्स को फेच किया, पोस्ट को फेच किया, ठीक। तो अभी अपन देखने वाले हैं, देखो जब भी हमने देखो यहाँ पे एरविन हॉवेल पे ऊपर हमने क्लिक किया, ठीक, हमने क्लिक किया तो एरविन हॉवेल का हमको क्या दिख गया, टाइटल दिख गया और बॉडी दिख गया, ठीक है, उसके पोस्ट का। तो हम क्या चाहते हैं, जब भी हम एरविन हॉवेल को क्लिक करें, ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी हमारा क्रिएट नेक्स्ट ऐप है इसका मेटा डेटा, यहाँ पे टाइटल हमारा चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हम इसका क्या कर सकते हैं, टाइटल भी चेंज कर सकें, ठीक है। जब भी हम इसको पेट्रिया लेब्सेक को क्लिक करें तो यहाँ पर भी उसका जो है नेम आ जाना चाहिए टाइटल में, ठीक है। तो अपन ये करने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे अपन डायरेक्ट सर्च करते हैं जनरेट मेटा डेटा, ठीक है, जनरेट मेटा डेटा पहले से हमने सर्च कर रखा है, देखो जनरेट मेटा डेटा नेक्स्ट जेएस, ठीक। यहाँ पे ओके, नेक्स्ट जेएस ने हमें क्या किया है, पहले से ही प्रोवाइड कराया है एक जनरेट मेटा डेटा, ठीक। तो हम यहाँ देखते हैं, देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे दे रखा है, हम देखो दिस पेज कवर्स ऑल कॉन्फिग बेस्ड मेटा डेटा ऑप्शन विद जनरेट मेटा डेटा एंड द स्टैटिक मेटा डेटा, ठीक। हमने पहले ही देख रखा है कि हम स्टैटिक मेटा डेटा कैसे लिखते हैं, ठीक है, हर एक फाइल में अपन जाके इंडिविजुअल एक्सपोर्ट कास्ट मेटा डेटा, ऐसे सिंपल, ये हमारा स्टैटिक हो गया, ठीक। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डायनेमिक मेटा डेटा, ठीक है, सिंपल। तो कॉपी करते हैं और हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, हम लोग यहाँ पोस्ट के अंदर है, ठीक। तो हमने क्या बोला था, यहाँ से हमारी जो भी आईडी आ रही है, पैरम से जो आईडी आ रही है, हम यूजर को फेच करके उस यूजर के आईडी से मैच करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर भी मैच हो जाएगा तो उसके नेम को हम क्या कर देंगे भाई, डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है, सिंपल। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं कॉपी, ठीक। चलो, अच्छी बात क्या है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, पैरम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है जो है जनरेट मेटा डेटा, ठीक है, डायनेमिक डेटा को मेटा डेटा को जो जनरेट करने का तरीका, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले फेच यूजर को जो है इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा फेच यूजर भी आ चुका है, ठीक, यहाँ ये देखो हमारा फेच यूजर भी आ चुका है। तो सिंपल हम यहाँ पे करने वाले हैं, सारे यूजर्स को कॉल कर दो पहले, ठीक है, सारे यूजर्स हमारे आ गए, ठीक। अब वेट और फेच यूजर, ठीक है।
सिंपल। यहाँ पे हमें क्या पास करते हैं, पैरम्स डॉट आई डी, नहीं हमें यूजर सर्च करने के लिए तो आईडी की जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक। यूजर्स हमारे आगे सिंपली। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पैरम्स की आईडी को और यूजर्स की आईडी को हमें क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, कॉन्स्ट, किसी पर्टिकुलर यूजर को हमें फाइंड करना है, तो कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू हम क्या करते हैं, हमें जो है यूजर्स के अंदर फाइंड करना है, ठीक है। यूजर्स, ओके, यूजर्स के अंदर हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक पर्टिकुलर यूजर आया, ठीक। यहाँ पे अपन देखेंगे जिसकी भी आईडी, यूजर की आईडी, यूजर डॉट इक्वल टू यूजर डॉट आई डी इक्वल टू, अगर पैरम्स डॉट आई डी हो जाता है, ठीक है, तो मीन्स हमें उसी यूजर की तलाश थी, ठीक है। तो उस यूजर का सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम जो है रिटर्न करा देंगे, ठीक है, सिंपली, क्योंकि अपन स्ट्रिंग लिटरल, ओके, ऐसे करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल का यूज करना पड़ेगा। तो हम जो है यहाँ पे शो कराते हैं, यूजर का नेम दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसको अपन करके देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिख रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है। सो एक मिनट हम लोग देखते हैं कि हमारा यूजर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है कैन नॉट यूजिंग, शायद हमारा नेम अभी आ नहीं रहा, ठीक है, यूजर हम यहाँ पे फेच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यूजर डॉट फाइंड, अगर यूजर की आईडी पैरम्स डॉट आई डी की कॉल हो जाता है कि नहीं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा यूजर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यूजर्स, चलो, तो ये हमने रन किया इसको, तो हम लोग देखते हैं, देखो, तो हमारा यहाँ पे यूजर आया कि नहीं, एक मिनट, ना ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं अपन, ID 1098654321, ठीक है, ये देखो हमारा यहाँ से यूजर तो आ रहा है, तो हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, ओके, हमारा यूजर्स तो यहाँ पे आ रहा है, हमारा दिक्कत आ रहा है यहाँ पे हम फाइंड नहीं कर पा रहे, ठीक है, ओके। यूजर की आईडी अगर पैरम्स डॉट आई डी की इक्वल हो जाती है, ठीक है, अभी देखते हैं, ओके, सो अभी आ गया, ये देखो, ओके। हमें दिक्कत क्या हो रही थी, हमने क्या किया था, ट्रिपल इक्वल टू लगा दिया था, ठीक है, जैसे ऐसा हो, चलो। सो अभी आप यहाँ पे देखो, जब भी हमने देखो पेट्रिका लेप्सेक पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखो इसका टाइटल जो है चेंज हो गया, पेट्रिका लेप्सेक हो गया, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर डेनिस, क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिस्टर डेनिस का जो है नेम आ गया मेटा डेटा में, मतलब टाइटल में हमारा इनका हो गया, और सेकंड देखो यहाँ पे उसका जो है टाइटल और बॉडी आ गया, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, यहाँ पे अपन यूजर फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो स्टैटिक जो है मेटा डेटा जनरेट करते हैं, सिंपल स्टैटिक के लिए अपन ऐसे करते हैं, ठीक, क्योंकि हमारा लेआउट पे दे रखा है, अपन इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन केवल यूजर्स को फेच कर रहे हैं, तो आप देखो, ओके। सो सिंपल यहाँ पे टाइटल में हमें दे देना है यूजर्स, ठीक। तो हम चलते हैं बैक, ओके, यहाँ पे देखो हमारा ये भी चेंज हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जेएस में डेटा को फेच करते हैं, ठीक है, सिंपल राउटिंग में, और उसके बाद डायनेमिक राउटिंग में पैरम्स अपन ऐसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। मेटा डेटा हमें जनरेट करना है, तो हम सिंपली जनरेट मेटा डेटा का फंक्शन यूज करते हैं, और सिंपली हम वहाँ पे जो है इवन वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एपीआई भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी डेटा फेचिंग में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।